नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस घंटे को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो शादी पार्टियों में 100 लोगों को ही बुलाने की इजाजत, जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश। जी हां, कोरोना वायरस के एक बार फिर बढ़ते मामलों के मद्देनजर पंजाब सरकार ने कुछ एहतियाती कदम उठाते हुए एक आदेश जारी कर 1 मार्च तक के लिए इंडोर और आउटडोर दोनों जगहों पर होने वाले समारोह में भीड़ पर अंकुश लगाने और की जरूरत पड़ने पर सिटी कमिश्नरों को अपने जिले में कोविड-19 हॉटस्पॉट में नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पंजाब में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा के लिए हुई एक वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 1 मार्च तक बैंक्वेट हॉल में 100 लोगों और खुले स्थानों पर होने वाली शादियों पार्टियों के आयोजन में मेहमानों की संख्या घटाकर 200 तक सीमित करने के आदेश जारी कर दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि सभी जगह फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को सख्ती से लागू किया जाए। ये कदम राज्य में कोरोना वायरस मामलों की संख्या में वृद्धि को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैज्ञानिकों ने क्या कमाल, टिड्डियों के हमले को किसानों के लिए बना दिया वरदान। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने इस बार टिड्डियों के हमले को किसानों के वरदान बना दिया है, जिसको लेकर वो खुश हैं। जी हाँ, अफ्रीकी देश केनिया में टिड्डियों का भयानक हमला हुआ है। वहां के किसान पहले से इस बात से दुखी हुए, लेकिन अब वो टिड्डियों के आने से खुश हैं, क्योंकि एक वैज्ञानिक संस्था ने किसानों से कहा है कि तुम टिड्डियों को हमारे पास लाओ, हम उसके पैसे देंगे। यह संस्था इन टिड्डियों को मारकर प्रोटीन से भरपूर पशु आहार बना रही है। अब इस प्रक्रिया से किसान भी खुश हैं, पशु आहार खरीदने वाले भी खुश हैं। टिड्डियों से हुए नुकसान की थोड़ी भरपाई भी हो रही है। किसान कई कई घंटे काम करके कई किलोग्राम टिड्डियां जमा करते हैं, फिर इन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमा लेते हैं। दोस्तों, ऐसी व्यवस्था भारत में भी शुरू होनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में क्रोनिल की बिक्री पर लगी रोक, गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कही ये बात। जी हां, पतंजलि की क्रोनिल टैबलेट को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब महाराष्ट्र सरकार ने इसकी बिक्री पर बैन लगा दिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि पतंजलि की क्रोनिल टैबलेट की बिक्री को महाराष्ट्र में WHO, IMA और अन्य संबंधित सक्षम स्वास्थ्य संस्थाओं से उचित प्रमाणीकरण के बिना अनुमति नहीं दी जाएगी। अनिल देशमुख ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट में ट्वीट कर कहा है कि क्रोनिल के तथाकथित परीक्षण पर IMA ने सवाल उठाए हैं और WHO ने कोविड के उपचार के लिए पतंजलि आयुर्वेदिक को किसी प्रकार से स्वीकृति देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में जल्दबाजी में किसी भी दवा को उपलब्ध करवाना और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों द्वारा सराहना उचित नहीं है। इससे पहले पतंजलि की क्रोनिल टैबलेट को विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमाण पत्र मिलने के बाद को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरासर झूठ करार देते हुए इस बाबत स्पष्टीकरण की मांग की है। पतंजलि का दावा है कि क्रोनिल कोविड-19 को ठीक कर सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 56,000 से ज्यादा लोगों को मिलेंगे पक्के घर, जाने आप कैसे ले सकते हैं फायदा। जी हां, सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 56,000 से अधिक मकानों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि साल 2022 तक 1.12 करोड़ घरों की कुल मांग में से अब तक लगभग 1.11 करोड़ मकानों की मंजूरी दी जा चुकी है और इनमें से 73 लाख से अधिक मकानों की बुनियाद का काम पूरा हो गया है। अब तक 42.70 लाख लोगों को मकान सौंपे गए हैं। सेंट्रल सेक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी की 53वीं बैठक में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने 2022 तक देश में सभी लाभार्थियों को पक्के मकान बनाकर देने का लक्ष्य रखा है। इस बैठक में 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। घरों की कीमत 12.49 लाख रुपए, जो कि केंद्र सरकार और प्रदेश की तरफ से है, अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करने और ज्यादा जानकारी के लिए आप pmins.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शादी में रोटी बनाते वक्त रोटी पर थूकने वाले नौशाद को यूपी पुलिस ने मेरठ से किया गिरफ्तार। जी हां, सोशल मीडिया पर पिछले 3-4 दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति रोटी बनाते हुए रोटी पर थूकते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में रोष था, क्योंकि ये आदमी ऐसा कुकृत्य कर रहा था, शायद ही कोई बर्दाश्त कर सके। रोटी पर थूकने वाले इस व्यक्ति के खिलाफ हिंदू जागरण मंच के मेडिकल थाने में तहरीर देते हुए गिरफ्तारी की मांग की थी। इसके अलावा सभी अपने अपने स्तर पर इस बेशर्म को ढूंढने में जुट गए थे। अंततः मेरठ की समाज सेविका यशोदा यादव को ढूंढती उस व्यक्ति तक पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यशोदा रोटी पर थूकने वाले को उसके ठेकेदार शकील के घर से पीटती हुई सड़क तक ले आई और फिर पुलिस को सौंप दिया। उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रोटी पर थूकने वाले इस व्यक्ति की पहचान मेरठ के
लिसाड़ी गेट थाना इलाके के समर गार्डन निवासी नौशाद उर्फ सुहेल के रूप में हुई है। पुलिस ने नौशाद उर्फ सुहेल पर महामारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया है। आज उसे कोर्ट में पेश करेगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि नौशाद जेल भेजा जाता है या पुलिस रिमांड पर। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर अपने गांव से किसान ला रहे हैं कूलर और पंखे, लंगरों में अब बंटने लगा है मट्ठा। जी हां, नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन के करीब 3 महीने हो गए हैं। धीरे धीरे मौसम में बदलाव होने लगा है। ठंड के बाद गर्मी से बचने के लिए किसानों ने अपनी ट्रॉलियों और टेंट में पंखे लगाना शुरू कर दिए हैं। लंगरों में अभी अब चाय के स्थान पर मट्ठा मिलने लगा है। पंडालों को हवादार बनाने के लिए उन्हें दोनों ओर से खोला जा रहा है। इन तैयारियों को देखकर लगता है कि बदलते मौसम में भी आंदोलन में रहने के लिए किसान पूरी तरह से तैयार हैं। किसानों को हर समय ठंडा पानी मिलता रहे, इसके लिए हर जत्थे में ठंडे पानी और जार और ठंडे पानी की बोतलें पहुंचाने की व्यवस्था शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि किसानों ने अपने ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में लटकने वाले पंखे लगाना शुरू कर दिए हैं। बड़ी संख्या में किसान अब उनके साथ पास कूलर और पंखों की मांग लेकर पहुंचे हैं। ये सभी तैयारी इसलिए की जा रही है कि ताकि गर्मी के मौसम में कोई परेशानी ना आए और आंदोलन लंबा चल सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 300 करोड़ अकाउंट्स का डेटा हुआ लीक, ऐसे चेक करें अपना अकाउंट। जी हां, कोरोना काल में लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इनमें सबसे बड़ी परेशानी है साइबर फ्रॉड और डेटा लीक के बढ़ते मामले। हाल ही में जानकारी के मुताबिक इंटरनेट यूजर्स के अकाउंट से अब तक का सबसे ज्यादा नंबर में डेटा लीक होने की खबर सामने आई है। दुनिया भर के लगभग 300 करोड़ से ज्यादा आईडी पासवर्ड के डेटा लीक हुए हैं। उसके साथ ही जीमेल, नेटफ्लिक्स और लिंक्डइन जैसे कई बड़े प्लेटफॉर्म शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार डेटा लीक्स में लोगों के नेटफ्लिक्स और लिंक्डइन के प्रोफाइल भी शामिल किए गए हैं। हम आपको इस तरीके का बता रहे हैं जिसके जरिए आप जान सकते हैं कि एक लिस्ट में आपका नाम शामिल है या नहीं। जानकारी के मुताबिक यूजर्स के इस डेटा को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया गया है। हैकर्स इस डेटा का इस्तेमाल आपके पूरे अकाउंट्स को हैक करने में कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस बार लगभग 11.7 करोड़ लोगों के लिंक्डइन और नेटफ्लिक्स अकाउंट हैक हो चुके हैं। अगर आप भी अपने अकाउंट्स के लीक होने को लेकर चिंतित हैं तो इसको चेक किया जा सकता है। आपको www.cybernews.com पर क्लिक करना होगा। इस साइट पर अपना नाम, ईमेल आईडी डालकर लीक होने की जानकारी चेक कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, रेलवे शुरू कर रहा है 11 स्पेशल ट्रेनें, जनता को मिलेगी राहत। जी हां, कोरोना काल में बंद पड़ी ट्रेन अब चल रही हैं। रेलवे अब धीरे धीरे स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। वेस्टर्न रेलवे ने 11 नई स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। वेस्टर्न रेलवे ने एक ट्वीट कर बताया है कि यात्रियों की सुविधा के लिए जल्द ही इन ट्रेनों को शुरू किया जाएगा, लेकिन रेलवे ने साफ किया कि यात्रियों को कोरोना से जुड़ी गाइडलाइन का पालन भी करना होगा। आप IRCTC की वेबसाइट पर जाकर इनकी लिस्ट चेक कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें, फिर सिर उठा रहा है कोरोना। केंद्र ने इन 5 राज्यों को वैक्सीनेशन तेज करने को कहा। जी हां, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को कोविड-19 वैक्सीन में तेजी लाने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि आज इन राज्यों को फ्रंटलाइन वर्करों को जल्दी से कोरोना वैक्सीन दी जानी चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि कुछ जिलों में कोरोना के संक्रमण दर बढ़ने के कारण फ्रंटलाइन वर्करों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उन्हें जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन की दी जानी चाहिए। बता दें कि भारत में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी मनोहर अगनानी ने कहा है कि पिछले कुछ समय से पुणे, नागपुर, मुंबई, अमरावती, थाने और अकोला में कोरोना का संक्रमण दर बढ़ा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अभ्युदय कोचिंग के 10 लाख युवाओं को यूपी सरकार देगी मुफ्त टैबलेट, लेकिन पास करनी होगी परीक्षा। जी हां, उत्तर प्रदेश में युवाओं को मुफ्त टैबलेट पाने के लिए परीक्षा पास करनी होगी। योगी आदित्यनाथ सरकार 10 लाख युवाओं को टैबलेट देगी। टैबलेट मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चलाई जा रही है। निःशुल्क कोचिंग में दाखिला पाने वाले विद्यार्थियों को ही मिलेगा। कोचिंग में दाखिला प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाएगा। टैबलेट पाने के लिए ये एक तरह की स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। फिर इस कोचिंग में पढ़ रहे युवाओं में से टैबलेट के लिए पात्र मेधावियों का चयन सरकार द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों के साथ होगा। उधर अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या कोरोना से भी जानलेवा इस बीमारी में जड़ से खत्म करना चाहते हैं पीएम मोदी। हर घंटे हो रही है 10 लोगों की मौत। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट प्रावधान पर आयोजित एक वेबिनार में कहा है कि वर्ष 2025 तक देश में टीबी यानी कि तपेदिक या क्षय रोग को खत्म करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा की किफायती बनाने और इसकी सुलभता को अगले स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। भारत में दुनिया के 27% टीबी मरीज हैं। कोरोना लॉकडाउन के दौरान टीबी के मरीजों की डायग्नोसिस में 75% की कमी आ गई थी। एक रिपोर्ट में आशंका जताई गई थी कि कोरोना गाइडलाइन में चिकित्सकीय व्यवस्था नहीं मिल पाने के कारण अगले 10 महीने में टीबी के करीब 63 लाख मामले सामने आएंगे। इनमें से 14 लाख लोगों के मरने की आशंका जताई गई। हालांकि कोरोना के कारण पैदा हुआ मेडिकल संकट पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। मोदी सरकार टीबी पर काबू पाने और इसके भारत में खत्म करने के लिए प्रयास कर रही है। दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।